अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मरियम सलीम, लेक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिक्स फ्रॉम किंग टास कॉलेज गोजरा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछला लेक्चर समझ आया होगा। हम लोगों ने जो है वो फार्मेसी का इंट्रोडक्शन देखा था और उसकी टाइप्स में से इंडस्ट्रियल फार्मेसी को बाय डिटेल स्टडी किया था। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर 2 में क्या आता है, सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है कम्युनिटी फार्मेसी। अब हम लोगों ने जैसा कि एक ड्रग की डिस्कवरी करके उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे तो हमने जो है वो रेडी करवा लिया था, उसका जो है वो स्टॉक हमारे पास बन गया था। लेकिन आगे हमारे पास क्या है होगा कि हमने जो है वो उसको कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, आम लोगों को उसका जो है वो मुतारफ करवाना है, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसकी डोज कितनी है, सारा कुछ ये बताना है। तो ये किसकी स्वाबदर्दी होती है? ये होती है कम्युनिटी फार्मेसी की। ठीक है, तो प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल। इनकी सर्विसेज या इनके गोल्स या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या आता है, इन्होंने क्या करना होता है? प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक। जो क्वालिटी मेडिसिन है, मतलब कि ऐसी मेडिसिन जिनकी क्वालिटी इन्होंने चेक की हो, उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस पे कोई कंप्रोमाइज ना हो, उसको जो है वो जनरल पब्लिक तक पहुंचाना है। इंडस्ट्री का काम है, उसने बनाना है। कम्युनिटी फार्मेसी ने इंडस्ट्री से लेके आगे लोगों तक जो है वो मेडिसिन को पहुंचाना है। ठीक है, दूसरा फंक्शन इनका क्या है? प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन। अब ये बहुत ज़रूरी पहलू है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में सारे अफराद जो हैं वो एक जैसे नहीं होते। ठीक है, उनमें से कुछ इलिटरेट होंगे, कुछ को जो है वो अवेयरनेस ही नहीं होगी मेडिसिन के बारे में, कुछ को नहीं पता होगा कि कौन सी मेडिसिन किसके लिए लेनी है, या कौन सी वबा आजकल फैली हुई है, या कौन सी बीमारी जो है वो आजकल आम है तो उससे कैसे बचना है, उसकी कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये सारी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और काउंसलिंग करते हैं लोगों की। उनको बताते हैं कि आजकल जो है वो ये वाली वैक्सीन चली हुई है क्योंकि ये वाली बीमारी है, ये आजकल ये मेडिसिन चली है। ठीक है, ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप, उन्होंने कैंप्स लगाने हैं ताकि उनको लोगों को जो है वो अवेयरनेस दे सके। ऑर्गेनाइज हेल्थ टास्क एंड सेमिनार्स, वो सेमिनार कंडक्ट करेंगे ताकि जो हमारी जनरल पब्लिक जो है ना, जैसे गांव के लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, उनको हम अवेयरनेस दे सके कि ये मेडिसिन है, इसको खाने से ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, ताकि उनमें अवेयरनेस आए और वो जो है वो मतलब जैसे वैक्सीन करवाते हैं वो किसी बीमारी से बचने के लिए, उस बीमारी के लगने से पहले करवाते हैं। मतलब कि वो जो लोगों में जो है, जैसे हम पोलियो की बहुत ज्यादा मुहिम चलाते हैं, तो ये सारा किसकी जिम्मेदारी होती है? कम्युनिटी फार्मेसी की। कम्युनिटी फार्मेसी हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक रिटेल कम्युनिटी फार्मेसी और होलसेल कम्युनिटी फार्मेसी। ये रिटेल और होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस, ये आप लोगों ने बहुत लफ्ज सुने होंगे। अब रिटेल में क्या होता है कि ये दोनों जो फार्मेसीज है ना, ये बिजनेस ओरिएंटेड फार्मेसीज होती है। इसमें क्या करना है कि रिटेल फार्मेसी ने क्या करना है, मेडिसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेनी है और जनरल पब्लिक को देनी है। ठीक है, और होलसेल ने क्या करना है कि मेडिसिन जो है वो मैन्युफैक्चरर से लेके मेडिकल स्टोर में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप समझ लें कि इंडस्ट्री है। जैसे हमने इंडस्ट्री में मेडिसिन प्रिपेयर की थी ना, ये हमारे पास इंडस्ट्री है। यहाँ पे हमारे पास मेडिसिन जो है वो बनी पड़ी है। ठीक है, ज्यादा सारी बनी पड़ी है। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज है ना, यहाँ पे किसने आना है? होलसेल फार्मेसी वाले ने। होलसेल फार्मेसी वाले ने क्या करना है कि मेडिसिन जो है वो मैन्युफैक्चर बनाने वाला, या इससे मैन्युफैक्चरर से उठानी है। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है? मेडिकल स्टोर्स हैं। ठीक है, मेडिकल स्टोर्स को जो है वो प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, उसने इंडस्ट्री से उठाई होलसेल फार्मेसी ने और मेडिकल स्टोर्स में दे दी। और रिटेल फार्मेसी का क्या काम है? ये है जनरल पब्लिक, यहाँ पे हमारे पास मतलब आम लोग। ठीक है, जनरल पब्लिक। रिटेल फार्मेसी का क्या काम है? जैसे हमारे पास फार्मेसियाँ होती है ना, कि डिफरेंट शहर में बहुत सारी फार्मेसी होती है। ये हमारे पास कौन सी फार्मेसी होती है? रिटेल फार्मेसी होती है। इनके क्या करना होता है कि होलसेलर से जो है वो सामान लेके हमारे जनरल पब्लिक तक उसकी रसाई
मुमकिन करनी होती है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है फोरेंसिक फार्मेसी। फोरेंसिक का आपको पता होगा, फोरेंसिक लफ्ज का मतलब है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो किसी भी ड्रग की हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके खिलाफ कोई अगर कंप्लेन आई है, उसका लाइसेंस जो है वो हमने कैंसिल करना है या कुछ भी करना है, तो ये हमसे रिलेटेड है फोरेंसिक फार्मेसी। स्टडी ऑफ ड्रग लॉज, ड्रग्स के जितने भी लॉज होते हैं, जैसे ड्रग है उसको कितनी मिकदार में यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जिनको हम नहीं दे सकते, उनकी पासदारी करवाना कि अगर किसी ने प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दी है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना। और अगर किसी ने जैसे मतलब जहरीली दवाइयाँ होती हैं उनका तो बिल्कुल बैन होता है कि वो किसी को आम इंसान को कभी नहीं मिल सकती, नशावर दवाइयाँ नहीं मिल सकती। तो इस तरह के ये जो लॉज है ना कि मतलब कौन सी दवाइयाँ किस लॉ के अंडर आएंगी, कौन सी दवाइयाँ कॉमनली मिल सकती हैं, कौन सी नहीं मिल सकती, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? फोरेंसिक फार्मेसी। इसकी ड्यूटीज में क्या आता है? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ड्रग से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज होंगी उसको कौन डील करेगा? फोरेंसिक फार्मेसी। रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू ड्रग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट, न्यू ड्रग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का जो लाइसेंस है वो बनाना, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना किसके जिम्मे होगा? फोरेंसिक फार्मेसी के जिम्मे। इसके बाद हमारे पास आता है लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, परचेज एंड सेल ड्रग मेडिसिन। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी ड्रग बिना लाइसेंस के ना खरीदी जा सकती है, ना ही बनाई जा सकती है। तो इसलिए हमें जब तक जो है वो उस चीज़ का लाइसेंस नहीं होगा, उसके ऊपर स्टैम्प नहीं लगी होगी लाइसेंस की, तब तक जो है वो उसका बेचना और खरीदना दोनों ही गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है हॉस्पिटल फार्मेसी। हर हॉस्पिटल की जो है वो एक फार्मेसी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं होता जिसमें कोई फार्मेसी नहीं होती। और उसका जो है ना वो मतलब डिजीज से रिलेटेड भी जो है वो इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एनी हॉस्पिटल वेयर द फार्मेसी प्रैक्टिस हैज बीन डन। फार्मेसी की जहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस डन की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हॉस्पिटल फार्मेसी। जैसे कि कोई हॉस्पिटल या टीचिंग हॉस्पिटल है, उसके स्टूडेंट्स हैं फार्मेसी के, तो उनका जो है वो हम लोग हॉस्पिटल के वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो फीडबैक ले सके कि जो ड्रग है वो फलां ड्रग है वो कैसे काम कर रही है। डॉक्टर्स खुद भी देखेंगे कि ये वाला जो पेशेंट है ये इस दवाई से जल्दी ठीक हो गया लेकिन इस दवाई से इसको ज़्यादा टाइम लगा। तो इस तरह के जो रिलेशन और ये चीज़ें हैं ना, ये जो है वो हॉस्पिटल में चलती रहती है। और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं जो हॉस्पिटल में जो इस काम के ऊपर अमूर होते हैं, उन्हें ये काम होता है कि उन्होंने दवाइयों का लेन देन चेक करना है और उनका जो है वो इफेक्ट पार्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट चेक करना है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ठीक है, अब फार्मासिस्ट का आपको पता है फार्मासिस्ट कौन सा पर्सन होता है जिसने फार्मेसी की डिग्री ली होती है। ठीक है, अ पर्सन दैट होल्ड बी फार्म और डी फार्म फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मेसी पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने बी फार्म या डी फार्म की डिग्री को रजिस्टर करना होता है, उसने डिग्री देनी होती है। तो उसका वहाँ से जिस बंदे ने डिग्री ली होगी उसे हम फार्मासिस्ट कहेंगे और उसका नाम जो है वो किसमें एंटर होगा? एक रजिस्टर ए होता है पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल का। ठीक है, उसमें जो है वो उस बंदे का जिसकी डिग्री और जिसका लाइसेंस अप्रूव हो जाता है उसमें उसका नाम जो है वो एंटर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है असिस्टेंट फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियंस। ये वो लोग होते हैं जिनके पास डिप्लोमा होता है फार्मेसी का और जो है वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होता है। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे पास फार्मासिस्ट होता है उसका जो इंदराज है अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, लाइसेंस ऑब्टेन करने के बाद रजिस्टर ए में होता है, लेकिन फार्मेसी टेक्नीशियन और असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो होता है उसका इंदराज जो होता है वो रजिस्टर बी में होता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास असिस्टेंट फार्मासिस्ट है उसकी ड्यूटीज और उसके गोल्स क्या क्या होंगे। ठीक है, नंबर 1 पे ये है
है कि उसने परचेजिंग क्वालिटी मेडिसिन, उसने मेडिसिन जो है वो परचेज करनी है उनकी क्वालिटी अश्योरेंस को देखते हुए और उनकी जो है वो सारी डोज मैनेजमेंट और डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को देखते हुए, ठीक है। इसके बाद उसने मेडिसिन मैनेजमेंट देखनी है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू इन एंड आउट पेशेंट्स के ऊपर जो है वो उस मेडिसिन का जो है वो इफेक्ट देखना है, एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टीराइल सॉल्यूशंस, उसने जो है वो किसी भी जख्म को या किसी भी ऑपरेशन की तैयारी के लिए या जख्म को धोने के लिए जो स्टीराइल सॉल्यूशंस हम बनाते हैं या किसी भी जो औजार वगैरह होते हैं उनको धोने के लिए जो स्टीराइल सॉल्यूशंस बनाते हैं उस स्टीराइल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करनी है, एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नर्सिस एंड प्री मेडिक्स, और वहाँ पे जो नर्सिस और प्री मेडिक्स होंगे उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग पे भी फोकस करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास था फार्मासिस्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हम लोग बैक जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ फार्मेसी की तरफ। उसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फार्मेसी। अब क्लिनिकल फार्मेसी में क्या आता है कि एक क्लिनिक है, ठीक है, वहां पे पेशेंट्स आते हैं, उन्होंने अब क्या करना है, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा, उसने क्या करना है कि उसने उस डिजीज के रिलेटेड किसी डिजीज से कंपेयर करते हुए किसी मेडिसिन का इफेक्ट देखना है, तो उसे हम कहेंगे क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जैसे कि कोई जैसे बुखार है तो बुखार की मेडिसिन फार्मेसी की ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही कंपनी हो, ठीक है, फार्मूला सेम हो सकता है, एक फार्मूले की कंपनीज बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं जो उसी सेम मेडिसिन को बनाती हैं। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या ये काम होता है कि उसने अपने क्लिनिक के पेशेंट्स को देखते हुए, उनके ऊपर डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को देखते हुए, उनके इफेक्ट को देखते हुए ये डिक्लेयर करना है कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो बेटर मेडिसिन बना रही है सेम फार्मूले पे एज कम्पेयर टू द अदर, ठीक है। इसके गोल्स क्या होंगे कि इसने मेडिकेशन रिव्यू देना है इन कंपैरिजन विद डायग्नोसिस, स्टडी अबाउट ड्रग इंटरेक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है वो इफेक्ट देना है कि अगर एक खास प्रिस्क्रिप्शन से, जैसे हम एक किसी पेशेंट को कह रहे हैं कि आपने एक जो है वो मेडिसिन लेनी है, सुबह के टाइम लेनी है सिर्फ, अगर उससे पेशेंट को कोई असर नहीं हो रहा और ऐसी 2 से 3 कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हमें जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके मेडिसिन के इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम उस प्रिस्क्रिप्शन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग, कि ड्रग का किसी का जो है वो रिएक्शन हो रहा है, किसी चीज़ से किसी चीज़ का साइड इफेक्ट हो रहा है, तो फिर जो है वो उसने उस चीज़ को नॉमिनेट करके जो है वो इंडस्ट्री में कंप्लेन करनी है कि आपकी इस मेडिसिन से जो है वो ये रिएक्शन पेशेंट को हुआ है। इसके बाद फार्माको इकोनॉमिक स्टडीज़ भी करनी है कि हम जो है अगर मेडिसिन जो है बना रहे हैं तो उसकी अमाउंट या उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा ना रख दें कि वो आम इंसान के लिए जो है वो आउट ऑफ रीच हो जाए, कि वो हमें वो खरीद ही ना सकें, वो उसको यूज़ ही ना कर सकें, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। इसके बाद क्लिनिकल फार्मासिस्ट का एक गोल है कि उसने ड्रग फॉर्मूलरी पे भी गौर करना है कि अगर किसी फार्मूले में किसी ऐसे इंग्रेडिएंट या किसी चीज़ की वजह से उसके किसी इफेक्ट या उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे इफेक्ट पड़ रहा है तो वो उस ड्रग फॉर्मूलरी में जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है।